हम शुरू करते हैं। इन 1934 डैश डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। In 1934, Dash demands for a constitution assembly for the first time. Indian National Congress, Swaraj Party, Forward Bloc, Communist Party। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसी ने सबसे पहले आपको ये किया था, डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम किया था। कांग्रेस ने ही किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वही एक पार्टी ही था इंडिया में। और जो बनाया गया था अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था। इसको हम पकड़ के थोड़ा इधर रख देते हैं, और जिससे कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है। दूसरा है मेरा, इन इंडिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट बाय डैश कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जुडिशियल असेंबली, हिंदू महासभा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये बी नंबर आपका हो जाएगा। थर्ड मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन नेपाल द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट इन डैश। जो नेपाल था वो स्ट्रगल कब से शुरू किया डेमोक्रेसी के लिए। इसका आपको हो जाएगा 1990। 1990 में आपको स्ट्रगल डेमोक्रेसी स्टार्ट किया था। उससे पहले वहां पर किंग का लॉ था, राजा होते थे, और बाद में वो डेमोक्रेसी बन गया। तो 1919 में द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, बी आर अम्बेडकर, लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद, एस सी सिन्हा। तो फोर का हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का जो संविधान बना है, उसको पिता किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। हाँ, इसने बहुत सारे काम किए, जिससे मेरे देश में बहुत ज़्यादा फायदा है, अभी भी लोगों को भरोसा है उस पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्मर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल राइट, एक्सक्लूसिव राइट। टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्मर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, डैश इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। डैश इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉ, कानून बनाते हैं, रन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो कांग्रेस, जुडिशियली, गवर्नमेंट, एक्सक्यूसिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, एक्सक्यूसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 का आपको हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, डैश इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉ टू रन द गवर्नमेंट। तो उस समय की बात है, तो यहाँ कांग्रेस हो जाएगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा यहाँ पर, कांग्रेस हो जाएगा। 6 का डी एक्सक्लूसिव ही होगा। ये कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन हम कर दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ही हो जाएगा। इसे हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, श्री जगजीवन राम वॉज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जगजीवन राम थे वो पहले क्या मिनिस्टर थे, तो लेबर, हेल्थ, पार्लियामेंट अफेयर्स, होम। क्या हो जाएगा, लेबर मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, जगजीवन राम थे। वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये लेबर हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 8 नंबर है, द existence of more than one level of government in any country is called as, the existence of more than one level of a government in any country is called, क्या कहलाता है। 8 का क्या हो जाएगा,
फेडरलिज्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेडरलिज्म। द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से ज्यादा आपको लेवल का जो कंट्री में सरकार होती है उसको कहते हैं फेडरलिज्म कहते हैं। और यहाँ भी जैसे बिहार है, स्टेट का गवर्नमेंट है और सेंट्रल का गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर आपको फेडरलिज्म हो जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मोनार्की, मोनार्की तो राजा का शासन हो गया, डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म आपको होगा परफेक्ट यहाँ पर, ठीक है। 8 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। The human trafficking and forced labor are prohibited under this. The human trafficking and forced labor are prohibited under this. Culture and education right, right against exploitation, right to freedom to religion, right to property. The human trafficking and forced labor प्रोहिबिटेड अंडर डैश। तो 10 का क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन यहाँ पे हो जाएगा। 10 नंबर है, इन इंडियन गवर्नमेंट इज ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट इज ए डैश फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, मोनार्की, मिलिट्री, पार्लियामेंट, डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्लियामेंट्री, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11 का यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री, क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री। आप लोग आराम से इसे देखिएगा और बनाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव को मैं बहुत सारे क्वेश्चन अब लाते रहूंगा। जैसे कि आपको ये क्लास 8 का है, आपको चैप्टर 1 ही है। राइट टू मूव फ्रीली फॉल अंडर डैश, right to move freely fall under dash, right to against explanation, right to property, right to freedom और culture and education right। तो 12 का 11 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट टू फ्रीडम, क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का, राइट टू फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपको हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ कंट्री, 10 का क्या होगा यहाँ पर, पार्लियामेंट, ठीक है। 11 का यहाँ पर हो जाएगा आपको राइट टू फ्रीडम। 12 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज इन द कोर्ट्स इन द कंट्री इज कलेक्टिव refers as dash, the system of country courts in the country, the system of court in the country is collectively refers as dash। तो क्या हो जाएगा, जुडिशियली के अंतर्गत आता है। द सिस्टम ऑफ कोर्ट किसके अंतर्गत आता है, जुडिशियली के अंतर्गत यहाँ पे आएगा, किसके अंतर्गत यहाँ पर आएगा, जुडिशियली के अंतर्गत यहाँ पे ये आएगा। ए नंबर हो जाएगा आपको, जुडिशियली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी, जॉन मथाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉन मथाई। यहाँ पर ये बी नंबर आपको हो जाएगा, जॉन मथाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉन मथाई। डैश वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको जॉन मथाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉन मथाई आपको हो जाएगा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको हो जाएगा जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेट वाज द ऑर्गेड बाय बी आर अम्बेडकर टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस। डैश वाज ऑर्गेड बाय बी आर अम्बेडकर टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज। 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेड्यूल कोस्ट डैश वेयर ऑर्गेड बाय बी आर ज्वाइन द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत वो गए थे, ठीक है। 15 है, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डैश। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डैश। हेल्थ मिनिस्टर पहले कौन थे, हारून अली, अशरफ अली, इंदिरा गांधी, राजकुमार अमृत कौर और सी राजा जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 15 में, राजकुमारी अमृता कौर, क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, राजकुमारी अमृता कौर, यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है।
द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डैश, क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये तो सभी जानते होंगे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे सबसे पहले, और लॉन्ग टाइम तक रहे भी थे ये। ठीक है, डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फाइनली completed in डैश, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली completed in डैश। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1947 से 1949 के 2 साल कुछ महीना और कुछ दिन लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 17 में, आपको हो जाएगा सी नंबर होगा यहाँ पर, नवंबर 1949, क्या हो जाएगा, नवंबर 1949, नवंबर 1949 को, और 1950 को लागू हुआ था, कुछ दिन आगे बढ़ा करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, 18 नंबर है, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नंबर हो जाएगा, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया आर पार्ट ऑफ डैश, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया आर पार्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजिस्ट्यूर, लेजिस्ट्यूर बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एवरीवन इज इक्वली बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, द राइट फॉल्स अंडर डैश। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये आता है, राइट टू इक्वलिटी, उसी के तहत आपको आरक्षण वगैरह दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं और जो माइनॉरिटी हैं और या महिला है उन सबको राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत दिया गया है। एवरीवन इज इक्वल टू बिफोर लॉ, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो तो ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्लास 8 का है, आपको चैप्टर 1 का सिविक्स का है, और मैंने इसे बनाया था, सबको बारी बारी से आप देख रहे हैं और मैंने डिस्कस किया। आप इसको एक दो बार देखिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर होगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अच्छे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और ये क्लास 8 का है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। ये कहाँ की है आपको,